नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान पुलिस के रडार पर अब कौन है, यह शायद अब कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लक्ष्मीपुर के रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के दीपक, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, उनकी हत्या हुई और उसके बाद से सलमान, सल्लू और उनके साथ दो अन्य और साथी राहुल और अमन को जेल जाना पड़ा। दीपक के हत्या के मामले में उसके ठीक अगले दिन पुलिस ने सिवान के कुछ शहरी इलाके के जगहों पर छापेमारी की है और उसमें कहा जा रहा है कि सिवान का एक और व्यक्ति, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी नाम का हम खुलासा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुलिस की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। नया किला नवलपुर की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी आपको परसों रात में हुई है। और साथ ही साथ दक्षिण टोला मोहल्ले में भी एक पार्षद के घर पे भी रेड किया गया था। चारों तरफ से पुलिस जो है उस इलाके को नाकाबंदी कर दी थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पहले उन पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि उस तरह की बात अब सामने नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चर्चा यह चल रही है पूरे इलाके में कि सलमान, सल्लू, अमन और राहुल के बाद अब पुलिस के रडार पर कौन है। कौन कौन लोग उस दिन थे जब दीपक के साथ इस तरह की बड़ी वारदात हुई और दीपक की जो हत्या वाली जो बात सामने आ रही है, जैसे कि उसके चाचा ने वहां बयान दिया था, नंदलाल भगत जो पूर्व पार्षद है, कि जहर दे करके मार डाला गया है। और जो FIR दर्ज हुआ है, उस FIR दीपक के पिता ने कराया है, सुरेश प्रसाद भगत ने कराया है और उसी FIR पर इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस ने सलाखों के पीछे भी भेजने का काम किया, जिसमें सैफ उर्फ सलमान, मोहम्मद मिनहाज उर्फ सल्लू जो कि बड़हरिया प्रखंड प्रमुख का पति है, और अमन यादव और राहुल यादव जो कि तीतरा और छोटका माझा के रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक पांचवें अपराधी जो वांटेड अपराधी है, जो कि इनामी अपराधी है, गोलू सिंह, जो कि सिवान के जीबी नगर थाना इलाके के माधोपुर का रहने वाला था। पुलिस को उसी की तलाश थी और उसी को लेकर के पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस को चकमा दे करके वो फरार हो गया। रडार पे अब कौन कौन है, अब 5वें नंबर में बारी किसकी है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से अब मूड बना चुकी है कि कैसे अपराधियों से निपटना है। यह तमाम तरह की वो कहा जाता है कि एक तरह से टास्क वो जो है वो पूरी कर ली है। अब बस अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस से पूरी तरीके से मूड बना ली है। और ये जो उसकी बानगी दिखाई दी जब नवलपुर में जब रेड हुआ, पुलिस का SIT की टीम थी, कई थानों की पुलिस थी, चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई थी और उसमें एक अपराधी प्रवृत्ति के ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है। फिर दक्षिण टोला मोहल्ले में भी ठीक उसी दिन, जिस दिन नवलपुर में छापेमारी हुई, दक्षिण टोला मोहल्ले में भी छापेमारी हुई, लेकिन वहां से गिरफ्तारी नहीं हुई। और हालांकि किस लिए छापेमारी हुई, क्यों हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेकर के शहर में एक चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में पुलिस में अब चेंजिंग आ गई है। नीतीश बाबू की जो पुलिस है अब कुछ अपना जो पुलिसिया जो रूप होता है वो दिखा रही है। अगर इस तरह का है तो वाकई सिवान के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सिवान के लोग जिस तरीके से दहशत में जी रहे थे, हमने दिखाया था कि सिवान में हो सकता है गैंगवार, भू माफिया किस तरीके से सिवान में काबिज है, किस तरीके से उनका दबदबा है, जब चाहे जिसकी ज़मीन पकड़ लें। उसको लेकर के कहीं ना कहीं उस खबर के बाद प्रशासन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है और उसको लेकर के छापेमारी भी चल रही है। लेकिन अब रडार पे कौन है पुलिस के, ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पुलिस बिल्कुल अब सक्रिय हो गई है और अपराधियों के लिए एक टीम बना ली है, एक पैनल बनाई हुई है, जिसको लेकर के वो अपना काम कर रही है। और किसी भी तरीके से आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आई हुई है कि इस बार पुलिस कप्तान बिल्कुल टाइट दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनकी टीम है वो बिल्कुल टाइट फिटिंग व्यवस्था में दिखाई दे रही है और हर हाल में वो लोग अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। अपराध को किसी भी हाल में जो भी अपराधी होगा, अगर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा, वो हर हाल में बकसने नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो सूत्रों से मिली एक जानकारी हमारे पास एक आई हुई है, वो शहर के एक व्यक्ति की हत्या होने वाली थी आज से तकरीबन
एक सप्ताह पहले। और पुलिस विभाग से ही जुड़ी ये हम लोग का भी कुछ सूत्र है जो कि खबरें आ जाती है। और आपको बता दें कि शहर में ही एक व्यक्ति की हत्या होने वाली थी, जो खबरें हमारे पास निकल करके आ रही है, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया और जो हत्या करने के लिए कहा जाता है कि आधुनिक नहीं अत्याधुनिक हथियार लेकर के जो व्यक्ति चला था वो उसको भनक लग गई। और भनक लगने के बाद पुलिस को वो देख करके और वहाँ से धीरे से अपने निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि पुलिस चारों तरफ से मुस्तैद थी और हर हाल में उसको गिरफ्तार कर लेना था। और उसके बाद से पुलिस अपना जब वहाँ पे रंग दिखाना शुरू की तो उसको पहले से अपराधी को भनक लग गई थी और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यानी कि पुलिस के पहुँचने के पहले ही वो उस घटना को अंजाम देने के लिए आने वाला था। पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली उसके बाद से वो नहीं पहुंच सका। सिवान शहर में एक बड़ी घटना होते होते बच गई, नहीं तो लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे MM कॉलोनी की घटना हो या फिर जो मोहम्मद रफ़ी उर्फ बुलेट है सिवान ग्लास हाउस पर गोलीबारी की घटना हो, मोहम्मद आरिफ जमाल की जो कुतुब छपरा में हत्या हो, या फिर उसके बाद से दीपक की जो हत्या का मामला जो सामने आ रहा है, इसको लेकर के पुलिस अब बिल्कुल अलर्ट मूड में आ चुकी है। और पुलिस के रडार पर कई बदमाश हैं जो कि एकदम पुलिस अब उन्हें बख्शना नहीं, बख्शेगी नहीं हर हाल में, चाहे किसी भी गुट के हों, किसी भी बड़े गैंग के हो, उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन बदमाशों से निपटने के लिए जिस तरीके से पुलिस कप्तान ने जो टीम बनाई हुई है वो बिल्कुल ऐसी टीम है कि कब कहां से आप दबोच लिए जाएंगे। अगर अपराध और अपराधी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, अगर कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप अब सचेत हो जाए, क्योंकि अब सिवान की पुलिस आपको बख्शने नहीं जा रही है। क्योंकि सिवान के लोग भी अब चाहते हैं अमन, चैन और शांति, और इसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल सचेत और टाइट हो गई है। अब पुलिस के रडार पर किसका नंबर है जो अब सलमान, सल्लू, अमन और राहुल के बाद जेल जाएगा, यह तो खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।